लाइन विद मेजरिंग यूनिट्स आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम सबसे पहले यूनिट्स को सेट करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट को आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग में सेट किया था और उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें लाइन को 100 फीट लाइन ड्रॉ करनी है, 20 फीट, 10 फीट या किसी स्पेसिफिक यूनिट के अंदर हमने लाइन को ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि यूनिट को कैसे सेट करना है और इसके साथ लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट कमांड को अप्लाई करेंगे, UN इंटर यूनिट्स, और यहाँ पर लेंथ टाइप इसको हम कर रहे हैं यहाँ से आर्किटेक्चर, और प्रिसीजन में हमारे पास यहाँ पर 0 फीट के साथ कुछ आ रहा है 1/16। मैं अभी के लिए इसको कर रहा हूँ 0 फुट 0 इंच, और इसके साथ हम बाद में भी इसको चेंज करके भी देखेंगे। यहाँ से मिलीमीटर्स हैं, हम इसको इंचेस के अंदर सेट करेंगे और ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। अभी हम L इंटर लाइन क्लिक करें, स्पेसिफिक द फर्स्ट पॉइंट क्लिक, और अभी यहाँ पर हम ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और ऑर्थो पे क्लिक करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही है अभी, तो आप देखिए अभी स्क्रीन पर कि आपको यहाँ पर ब्लू कलर में लाइन के यूनिट का अप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। कभी कम होता है, जैसे मैं लाइन को पीछे खींच रहा हूँ, जैसे ही मैं आगे की तरफ माउस को ड्रैग कर रहा हूँ और ये इसको बढ़ा रहा है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 100 फीट का सिंबल आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपको कौन से बटन को प्रेस करना है, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे जस्ट इंटर का बटन प्रेस करें, और हम जो कीबोर्ड पे स्पेस की होती है, जो स्पेस बटन होता है, हम उसको भी इंटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ स्पेस, एंटर हो गया और यहाँ पे एक लाइन हमें ड्रॉ हो गई है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, कमांड कैंसिल करने के लिए हम एस्केप की का यूज़ करेंगे, तो हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो अभी हमारी कमांड कैंसिल हो चुकी है। अब हम क्लिक करते हैं इस लाइन के ऊपर और ये देखिए ये ब्लूइश हो गई है, दैट्स मीन कि ये भी सिलेक्ट हो गई है। और हम जस्ट पॉइंट करेंगे इसके किसी एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये मैंने जस्ट पॉइंट किया तो अब देखिए स्क्रीन पर अभी आपको 100 फीट लाइन जो है वो नज़र आ रही है। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक 10 फीट की लाइन ड्रॉ करूँगा, L इंटर लाइन। मैं इसके बिल्कुल पॉइंट के सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्लिक, और अभी हम क्लिक को प्रेस करके छोड़ देना है, फिर ड्रैग करना, उसके बाद अपने यूनिट देना है 10 फीट और इंटर का बटन प्रेस कर दें, ठीक है। दोबारा से इंटर का बटन प्रेस करूंगा तो फिर भी कमांड कैंसिल हो जाती है। मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, अभी इसको थोड़ा सेलेक्ट करूंगा ऐसे, और देखिए हम ड्रैग सेलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जस्ट पॉइंट करेंगे और देखिए अभी आपको 10 फीट की लाइन नज़र आ रही है। ऐसे ही हम कुछ इंचेस के अंदर भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एस्केप की कमांड का इस्तेमाल करना है। पहले कमांड कैंसिल और उसके बाद हम L इंटर लाइन, मैं इस लाइन के बिल्कुल सामने यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ 10 फीट, उसके बाद मुझे इंचेस डालने हैं, तो इंचेस के लिए मैं करता हूँ 6 इंच, फॉर 6। उसके बाद आपको फीट वाला सिंबल दोबारा से वही बटन शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। शिफ्ट आपने इन्वर्टेड कॉमा का जो बटन है आपके कीबोर्ड पर पड़ा हुआ, उसको आपने प्रेस करना है और इंटर का बटन प्रेस कर दें। दोबारा से इंटर प्रेस करेंगे, कमांड कैंसिल हो जाएगी। और इसको हम जूम करते हैं, ये हमने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर जस्ट पॉइंट करें तो आपको बता रहा है ये 10 फीट 6 इंच है। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल तरीके से पढ़ेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे कि हम यहाँ पे L इंटर लाइन कर सकते हैं, और इधर पॉइंट करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 फीट और 6 इंचेस का सिंबल मैंने नहीं डाला, 10 फीट और 6, और जस्ट इंटर कर दें तो आपको इंचेस का सिंबल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट इंचेस सिंबल डाले भी यहाँ पर इंचेस के अंदर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फीट सिंबल लाजमी डालना है। उसके बाद अगर आपने कुछ इंचेस प्रेस करने हैं तो इंचेस में जस्ट इंचेस का फिगर लिखें और उसको इंटर कर दें, आपकी लाइन इंचेस के अंदर भी ड्रॉ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक सहूलत ये AutoCAD सॉफ्टवेयर ये भी दे रहा है कि हम यहाँ पे, मैं अगर एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ जस्ट इंचेस लिख देता हूँ, सपोज के 120 इंचेस, ओके। तो 120 इंचेस में अगर लिख दूँ जस्ट 120 और इंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ, और अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये कह रहा है 10 फीट। तो 10 फीट की लाइन आपको जस्ट इंचेस के अंदर भी आप अगर लिखेंगे तो आपकी वो लाइन फीट के अंदर आपको वो ज़रूर बताएगा। अब यहाँ पर एक जो मेन हमारी चीज़ है वो यूनिट के बारे में ये है कि इसका प्रिसीजन हम और मज़ीद कम कर सकते हैं। और अच्छा प्रिसीजन करने के लिए अगर आपकी ड्राइंग में जो यूनिट यूज़ किए गए हैं वो इंचेस से भी कम है, यानी कि ½ इंच का भी इस्तेमाल किया गया है, तो हम UN इंटर यूनिट्स को ये लाजमी इसको आपने रखना है 1/2 इंच पे। तो हम इसको 0 फीट 0 इंच से डाउन करके ½ इंच तक ले आएंगे, 0 फीट 1/2 इंच, हम 1/2 इंच पे रख के इसको ओके करेंगे। अब जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, L इंटर लाइन, मैं सपोज यहाँ कहीं लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे इसी के सामने कर रहा हूँ क्लिक,
यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 फीट 6.5 या हम यूं कर सकते हैं 6-1/2। ये आर्किटेक्चर स्टाइल है, हम इसमें 6.5 लिख सकते हैं या फिर हम 10 फीट 6-1/2 इंचेस का सिंबल डालें तभी ठीक है, ना डालें तभी ठीक है, जस्ट इंटर का बटन प्रेस कर दें। और अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ मैं स्क्रीन पर, और ये देखिए अब आपको जो लाइन मिल रही है वो 10 फीट और 6.5 इंचेस मिल रही है आपको लाइन। तो हम हाफ इंच का इस्तेमाल भी यूं कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं यहाँ पे एल इंटर लाइन अगेन, और इसको मैं क्लिक करता हूँ इधर, और मैं अगर सपोज डाल रहा हूँ 5-1/2 इंच, ओके, इंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ। मैं मज़ीद स्क्रीन को जूम करता हूँ और अभी आप देखिए कि यहाँ पर मुझे जो लाइन मिल रही है वो 5.5 इंचेस, यानी कि 5 इंच कंप्लीट, ऊपर हाफ इंच है, तो 5-1/2 इंच है। अब यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं हम, वो क्या करते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि अगर हम यूनिट का इस्तेमाल गलत करें, अगर हम यहाँ पे यूनिट का, मैंने जैसे कि अभी ड्राइंग में 1/2 इंच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाफ इंच की पैमाइश भी हमारे पास मौजूद है, यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, और मैं इसको सेट कर देता हूँ 0 फुट 0 इंच पे और ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। तो जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ ठीक होगी, लेकिन हमें ये मेजरिंग यूनिट गलत बताएगा। अब देखें, अब जब मेजर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट को, इस लाइन को मेजर कर रहा है कैड, तो उसको 6 इंच बता रहा है, 6 इंच बता रहा है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको मेजर करता हूँ, ये बताएगा 10 फीट 7 इंच, लेकिन ये 10 फीट 7 इंच नहीं है, ये 6.5 इंच है, यानी कि ये हाफ इंच आपको गलत बताएगा, क्योंकि यूनिट के अंदर हमने जो यूनिट सेट किए हुए हैं उसका प्रिसीजन 0 फीट 0 इंच है, हमने इसको 0 फीट 1/2 इंच रखना है, क्योंकि हमने लाइन को हाफ इंच तक ड्रॉ किया हुआ है। तो आपके लिए ये बहुत ही पॉइंट की ज़रूरत की चीज़ है कि जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं अमूमन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लेते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं लेनी, आपको यूनिट को हमेशा सही रखना है, यूनिट हमेशा छोटा रखें, जितना छोटा यूनिट आप रखेंगे इतना बेहतर रहेगा। मैं इसको 1/8 तक ले जाऊंगा, और जब भी आप किसी लाइन की इस तरह की मेजरिंग लेते हैं, डिस्टेंस की मेजर लेते हैं किसी भी लाइन की, तो आप हमेशा छोटे यूनिट को इस्तेमाल करें ताकि आपकी लाइन की एक्यूरेट डायमेंशन आपको पास आ सके। अगर गलत डायमेंशंस के साथ आप लाइन की डायमेंशन चेक करेंगे तो कभी भी आपको सही लाइन की डायमेंशन नज़र नहीं आएगी। तो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले यूनिट को सेट किया, फिर हमने उसके बाद यूनिट के कुछ प्रिसीजन्स होते हैं उनको हमने देखा, और उसमें 100 फीट की लाइन ड्रॉ की, 10 फीट की लाइन ड्रॉ की, और उसके साथ हमने कुछ इंचेस के अंदर लाइन ड्रॉ करना भी सीखा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज़।